ये शुरू हो गया। छोटी सा कहाँ गए ओके, आज। मनदीप सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। आप अपनी बात कंटिन्यू नमस्कार। करें सर प्लीज। मनदीप सर आप सुन पा रहे हैं सर? मनदीप सर कहाँ? हाँ मनदीप सर तो है। जी मनदीप सर कंटिन्यू करें सर प्लीज। हाँ, मनदीप मेरी बात सर। यस सर क्लियर है सर। आज कोई इशू है आई थिंक। यार अभी आ रहा है। नहीं नहीं, आपको नया नहीं आज। आज कोई टेक्निकल इशू है जुगेश सर। हाँ टेक्निकल इशू है आज। ओके ओके। इशू है सर कोई? जुगेश सर आवाज मेरी क्लियर है सर? आप अपनी जी बात क्लियर। कंटिन्यू करें सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आज का सेशन तो हमारा बहुत अच्छा रहा है। डॉक्टर अमूल्य साहू जी ने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में रखी है दोस्तों। लेकिन हम लोग जुड़े रहें और कंटिन्यू अपनी इंफॉर्मेशन इस मंच के माध्यम से लेते रहें, क्योंकि हमारे बीच में अभी बहुत कम समय है विड्रॉल को लेकर के। जिस चीज के लिए हमने पिछले 7 मंथ से कंटिन्यू हमने बहुत सारे दुख झेले हैं, हमने बहुत सारी बातें सुनी है लोगों से, और अपने फैमिली मेंबर से भी हमने बहुत कुछ झेला है, सुना है। और हम लोगों ने अपना पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसका हमें अभी तक उसके एवज में कोई विड्रॉल नहीं मिला है। तो सारी बातों को अगर हम समझें और सोचें तो हमें सीखने की बहुत जरूरत है। साथ साथ विड्रॉल की, विड्रॉल हमारा कंटिन्यू आता रहेगा, लेकिन उस विड्रॉल को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी बातें इस मंच के माध्यम से आप लोगों को मैसेज कन्वे किया जाता है। मेरे ख्याल में शायद हो सकता है मे भी कल का नहीं है, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर 1 तारीख है, लेकिन वहां पर 31st है। अगर यूएसए की बात कर लें तो यूटीसी जो टाइम होता है वो सुबह 5:30 का होता है दोस्तों। यानी परसों का दिन जब हमारे 2 तारीख होगी यहाँ पर, उस टाइम में शायद हो सकता है मे भी हमारा जो विड्रॉल स्टार्ट हो जाए। उससे घंटा 2 घंटे 3 घंटे जो भी हमें नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यू मीटिंग करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब भी विड्रॉल स्टार्ट होता है या कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम किसी भी टाइम, एनी टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है, उसको मीटिंग स्टार्ट कर देंगे और सभी को जो मैसेज है वो कन्वे कर देंगे। मीटिंग का मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी दोस्त, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें जुड़े रहें इस मंच के साथ। ये मंच बहुत बड़ा है, आपकी वजह से ये बड़ा है। अदरवाइज हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम लोग इस मंच को बड़ा कर देते। तो आज जितना भी आप लोगों ने जोर दिखाया है, जितना भी आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, आपका तहे दिल से जोरदार स्वागत है, तहे दिल से आपका धन्यवाद है दोस्तों। सभी ने, पूरी इस एंटायर कम्युनिटी के अंदर हर एक आदमी ने अपना अपना पूरा योगदान दिया है, पूरा जोर लगाया है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आए हैं आज, जिन्होंने 25 लोगों को लाया, 12 लोगों को लाया, 50 लोगों को लाया। उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मंच के ऊपर अपना पूरा फर्ज देते हुए, अपना पूरा टाइम देते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उन्होंने इस मंच के साथ मैक्सिमम लोगों को जोड़ा। और जो भी लोग आज पहली बार आए थे, और उनको मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी का, कि आपने आज इस शानदार मीटिंग को सुना है, हमारे गुरुजन को आपने सुना है। बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू आगे भी आते रहिए इस मंच के ऊपर। सो थैंक यू सो मच भैया। जोगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देखिए पिछले 7 मंथ से हम लोगों को सेवा दे रहे हैं सुबह और इवनिंग में। तो बहुत बड़ी बात है सर, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस मंच के ऊपर। सो थैंक यू सो मच वीर सेना सर, हरजीत सेना सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्लीज अब कंटिन्यू करें जोगेश भैया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर योगदान आपका और हमारी पूरी कोर कमेटी का है सर, मेरा नहीं है। मैं तो एक सेवादार हूँ, सेवा कर रहा हूँ सर, सेवा करता रहूंगा। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे समीर सर आ चुके मेंटोर। सर, समीर सर आ चुके। यस यस सर, यस सर, उन्हीं को बुला रहा था सर। हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे रिस्पेक्टेड समीर सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। आप अपनी बात कंटिन्यू करें सर। उसके बाद सौरभ सर आएंगे और मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। आज हम एक और मीटिंग रखना चाहते हैं अभी इस मीटिंग के बाद। वेलकम सर, राधे राधे। वेलकम सर, जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे राधे। राधे। समीर टीना सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम वेलकम वेलकम। समीर सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आइए सर, वेलकम। नहीं नहीं, अभी ठीक है क्या?
यस आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा वाईफाई हजारों लोगों के पास कॉपी हो गया, मैंने वो उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो अभी जाके थोड़ा ठीक हुआ है। ठीक है, वो अभी फिलहाल हमारा इस घड़ी में अभी और कुछ समय तक है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 17 मिनट बाकी है हमारा 1 तारीख होने का। बहुत सारा चीज अभी कंपनी ने तब्दील करेगा, यूएसडीटी में पेमेंट होगा, और सारा चीज करने में मैं इतना जरूर कहूंगा, इसी मंच ने जो सोच के ये जो मंच बनाया है ना, जिन्होंने भी, वो मंदिर सर हो या हमारा ये विपिन सर, योगेश जी, सौरभ जी, खास करके ये चारों आदमी जो मेहनत करके सबको कोने कोने से सबको बुला के इस मंच को जो सजाया है, इसमें रंग दिया है हमारा गुरुदेव अमूल्य जी ने। और खास करके जितने बड़े-बड़े लीडर्स है, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4, 3, 2 जितने भी है, उन्होंने ये आज की दौर पे इस हालात पे हेल्थ सेंटर एनएफटी, हेल्थ सेंटर डिजिटल एनएफटी, हेल्थ सेंटर एनएफटी डिजिटल को जितने भी लोगों ने सहायता किया, विश्वास रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने यही सिर्फ सोच रहा था, इसी विश्वास के आधार पे हम पूरा दुनिया को जीत सकता है। इसमें कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई किसी ने अगर ठान लिया कुछ करने के लिए, तो पूरे जहां उसका पीछे में है। कोई चीज पूरे क्रिप्टो की दुनिया में जो भी कंफ्यूज है, जो भी समझ के बाहर है, बारीकी से चीज को हमारे सामने में जो अपनी दिन रात की मेहनत, सच्ची लगन से, मन से और आध्यात्मिक भावना से जमोला जी ने जो योगदान दिया है, इन्होंने कितने लोगों ने, मैं इतना कहूँगा, इनको तो अपमान करने का किसी के औकात भी नहीं है, लेकिन ना समझने के कारण इनको गलत साबित करने के लिए कई लोगों ने कोशिश किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अमूल्य जी ने एक बात कहा था उन्होंने, मैं कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मैं सत्यों को, मैं कितना सत्य हूँ, कितना सच हूँ, कितना ये सही है, इसी आधार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। उन्होंने एक बात कहा था, आज सच्ची हुई हुआ है, हम लोग आने वाले दिन में हम लोग बहुत जीत सकते हैं, बहुत, बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत कुछ हम लोग देखने जा रहा है, उसके साक्षी आप लोग सब होंगे, बहुत मज़ा आएँगे, आप लोग की परिवार, आपकी घर, पड़ोसी, आप जिस दिन एक-दूसरे को जिस दिन आप लोग मदद करेंगे, बेशुमार दौलत सब जगह में आप लोग लुटाएँगे, मदद करेंगे, एक नया दुनिया आ जाएगा भारत में। ये आप लोग विश्वास रखिए, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारा जो ग्रेट क्रिएटर स्टीफन अलेक्जेंडर, इनको ये भली-भाँति ये चीज़ को पूरा पता चल गया है उनको। उनकी हर मंच पे उनकी गोविंदा रखा हुआ है, ख़ास करके हमारा मंच को, मैं इतना ये नहीं कह रहा हूँ, बाकी मंच को नीचा दिखाने का कोई मेरा मकसद भी नहीं है, सोच भी नहीं है, विचार भी नहीं है। लेकिन ये सच है, यही एक मंच है, जहाँ पे भी कंपनी के द्वारा कुछ भी पॉलिसी लेके आता है हमें टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि हमको लेके समय-समय परीक्षा कर रहा है। हर चीज़ को बारीकी से हमारा मेंटोर्स एंड मुल्ला सर के द्वारा हम स्पेशली जब कैबिनेट हमारा बैठता है, मैं ये नहीं कहूँगा कोर कमिटी, ये कैबिनेट है। द मिनिस्टर्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी, वेरी एक्सपर्टीज़ इन क्रिप्टो साइंस एंड लॉजिक, ये सब चीज़ में अपने-अपने राय रखता है। ये चीज़ को आप सब ने विश्वास रखा है, आपको मुसीबत से आपको बचाया है। देखिए, मेरा एक डाउनलाइन है, उन्होंने मेरे बातों को माना नहीं है। आज जब इनका समय आ गया ना, 10 बार फ़ोन किया मैंने, 10 बार, 1 बार भी नहीं उठाया है। ऐसा नहीं है मैंने इनको सर्विस देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको दिलासा देना चाहता हूँ और समझने के लिए उनके मन में ये कहना चाहता हूँ, भाई, आप फायर और फाइनेंस से आप मुकाबला मत कीजिए। आप जान के अनजान से भी अगर
आग में हाथ देंगे ना, आग की काम है जलाना है। फाइनेंस की चरित्र भी ऐसा है, ना बाप को, ना माँ को, ना भाई को, किसी को वो क्षमा नहीं करता है। ये दुनिया पूरा ग्लोबल इकोनॉमी अमेरिका क्यों डट के दुनिया में खड़ा हुआ है? बिकॉज़ सदियों से इन लोग फाइनेंस के बारे में इतने जानकारी रखते हैं और आज पूरा दुनिया में यूएस डॉलर से अपने रंग जमा रहा है। इसलिए हम सच्ची भाग्यशाली है। आज हम हिंदुस्तान में कोने-कोने रहते हुए भी हम यूएस डॉलर से काम कर रहा है। ये मज़ाक की बात नहीं है। आप सब अपने-अपने पीठ में थपथपाना चाहिए, हाथ-ताली देना चाहिए। आप कितने लाकी है, आज इंडिया में रहते हुए भी आप यूएस डॉलर की काम कर रहा है। जानते हो 90 टाइम्स डिफरेंस है हमारे करेंसी से। उसी में आप काम कर रहे हो। तो आपकी सोच, विचार अमेरिका का जैसा फाइनेंस का वही सोच भी रखना है। आपके बिहेवियर में, सब में ये रखना है। तो मैं इतना कहूँगा ये सब हमारे इरादे, मुरादे और आशाएँ, आकांक्षा पूरा करने में अमूल्य सार को क्या शब्द से मैं बयाँ करूँ? इतना मैं ज़रूर कहूँगा, एक श्लोक से कहना चाहता हूँ, ये ज़रूर ये संस्कृत का श्लोक है, आप सबको ये जान के रखिए। वरम एको गुणी पुत्रो नौ च मूर्खो शतैरपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति नो च तरागणैरपि। इसका कहने का मतलब है, श्लोक का अर्थ है, आसमान से लाखों तारा ज्योति प्रकाश करता है, लेकिन धरती को कभी ज्योति दे नहीं सकता है। एक ही चंद्र जब वो जिस ज्योति प्रकाश करता है ना, पूरा धरती को ज्योति दे सकता है, आलो दे सकता है। वही अमूल्य सार है। सर, आप हमेशा कृपा रखिए और प्यार कीजिए हमारा मंच को। आने वाला दिन में 10 से 20 हज़ार हो जाएगा, लाखों लोग हो जाएँगे, क्योंकि यही एक की सच्ची मंच है, जिस मंच को चलाने में रात-दिन हमारा योगेश जी जो बलिदान दे रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। हम इनके परिवार, इनके शरीर के हम लोग ज़रूर प्रभु से दुआ माँगते हैं। साथ में एक्सपर्टीज़ हमारा सौरभ जी रात-दिन हर व्यक्ति का प्रश्न को उत्तर देने के लिए तैयार है और हमारा मनदीप सर इसको बारीकी से देख रहा है। जब मुसीबत आता है तो हमारा बिपिन सर इस चीज़ को बहुत बेहतरीन से सँभालते हैं। हम एक-एक व्यक्ति यहाँ पे प्रकाश जी, सिद्धि स्वरूप जैन जी और हमारा ये अ, बहुत सुंदरलाल भी बीच-बीच में आके हमें बोलते हैं और हमारा संजय यादव जी, हम किसका-किसका नाम लें? एक से बढ़ के एक हरजीत जी, सब ने हमारा मंच को एक-दूसरे ने मदद कर रहा है, सब ने इसको बचा के रखा है और ख़ास करके हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो सुन रहा है, देख रहा है, एक से बढ़ के एक है। हमारा मंच में कभी-कभी इनका हैंड रेज़ दिखाई नहीं देता है, कह नहीं पा रहा है, हम इससे क्षमा माँगते हैं। आप सबकी मदद से, प्यार से, मोहब्बत से, कृपा से हम बहुत आगे जाएँगे। थैंक्स एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मंच पर आए सर, स्वागत है आपका। और आप अपनी स्टोरी सुनाना चाहते थे, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है। थैंक यू सर। वेलकम क्या सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे 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 सर, जय श्री राधे। सर, क्या इसी यहीं से मीटिंग को वाइंड अप करेंगे हम लोग? जय श्री यस श्याम, सर, जय श्री यस राधे। सर। 11 बज गए हैं सर, अच्छा ठीक है 11 सर, बज ठीक गए है। हैं सर। जी जी। ओके 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 ओके, ठीक सर। सभी लोगों को मेरा बहुत ही प्यार भरा सादर अभिवादन, सादर नमन। और बहुत सारे लोगों ने मैं अकेला नहीं हूँ हालांकि इन सब चीज़ों को शेयर करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुन भी रखी होगी, क्योंकि बहुत सारे जिनका जिनका जो माइंडसेट रहता है वो अपने अपने मतलब की चीज़ें यूट्यूब पे या कहीं और भी या इंस्टा पे या कहीं भी सर्च करते रहते हैं। तो मेरे भी इंटरेस्ट की चीज़ रहती है, तो मुझे भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जिन लोगों ने सुन रखी है उनके लिए भी अच्छी है, और जो हम इंतजार कर रहे हैं ना इस समय विड्रॉल का, तो ये वो उस इंतजार में आपको काफी सहायक होगी ये स्टोरी। इसलिए मैं ये स्टोरी आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि जिस घड़ी और समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या होने वाला है अंदाजा नहीं है, पता नहीं है।
तो बहुत कुछ संभावनाएं हमारे दिमाग में चल रही हैं। तो उथल-पुथल भी है, थोड़ी-सी हो सकता है नहीं भी आए, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ कि जो कंपनी ने प्रॉमिस किया है, मुझे लगता है इस बार उसको ज़रूर पूरा करेगी वो। ओवरऑल तो ये भक्त और भगवान के बीच की कहानी है। एज़ यूजुअल जैसा हम लोग देखते हैं मंदिर में एक स्टैच्यू के रूप में एक विग्रह, एक मूर्ति वहाँ पे खड़ी रहती है और हम लोग अपनी-अपनी तरीके से उनको ईश्वर के रूप में मानते हुए अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी बात रखते हैं, भोग लगता है, श्रृंगार होता है, आरती होती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे ही एक भक्त और भगवान की प्रेम की बात थी, तो उसने भगवान से कहा, प्रभु से कहा कि प्रभु आप ऐसे खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए और मैं आज दिन भर आपकी जगह पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो मुझको ये मौका दीजिए और आप तब तक थोड़ा घूम फिर के भी आइए, जहाँ आपका मन करे थोड़ा विश्राम भी कर लीजिएगा। चूँकि भक्त और भगवान के प्रेम की बात थी, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक नहीं है, लेकिन मानी और वो अपनी जगह पर खड़ा कर दिया और लेकिन उन्होंने कहा देखो कुछ भी हो जाए तुम्हें शांत रहना है, ना बोलना है, ना कुछ करना है, ना किसी को कुछ बताना है, जो कुछ भी हो रहा हो उसको होने देना। मैंने इस पूरी सृष्टि के लिए योजनाएं बना रखी हैं और मुझे सब पता है, लेकिन चूंकि तुम मानव हो, तुम्हें उन सब चीजों की जानकारी नहीं है, अंदाजा नहीं है, इसलिए बस शांत रहना और मैं तब तक तुम्हारी बात मानकर घूम फिर के आता हूँ, थोड़ा विश्राम करके आता हूँ। तो ऐसा ही हुआ, भक्त वहाँ पर खड़ा हो गया भगवान की मूर्ति के रूप में और विग्रह के रूप में और भगवान वहाँ से निकल लिए और घूमने-फिरने चले गए। और तो होता क्या है कि सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, उसमें एक व्यापारी आता है। बहुत मोटा-सा पर्स होता है उसका, जैसे ही वो भगवान को प्रणाम करने के लिए झुकता है, पीछे से उसका पर्स उसकी पॉकेट से निकल जाता है और वो वहीं गिर जाता है और भगवान के दर्शन करके, प्रसाद लेकर आरती वंदन करके वो वहाँ से वो चला जाता है। अब ये भक्त साहब उसको देख रहे हैं, मन में तो बहुत आ रहा है इनके, चलो उसको बता दे भैया अपना पर्स उठा लो, चले अब गिर गया है। लेकिन चूँकि भगवान ने कहा था इनको याद रहा तो शांत रहे, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद में एक गरीब व्यक्ति वहाँ पर आता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, मैंने बहुत दिन से कुछ खाया-पिया नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं, मेरे परिवार में परेशानी है, कृपया मुझे कुछ ऐसा करिए, मुझे जीविकोपार्जन के लिए कुछ धन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और ये प्रार्थना जिस तरीके से वो पहले व्यापारी करके गया था कि मैं व्यापार में मेरे बढ़ोतरी हो जाए और ऐसे जैसे हम लोग करते भी रहते हैं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, हमारा विथड्रॉल आ जाए भगवान, हम आपको यहाँ पर ये करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो ये सब चीज़ें जैसे एज़ यूजुअल इंसान होने के नाते हम लोग करते हैं, वो भी कर रहे थे। लोग वहाँ पर आ रहे थे, ऐसे ही उस गरीब व्यक्ति ने प्रार्थना करी और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, उसकी नज़र उस पर्स पर पड़ गई और उसने उस पर्स को उठा लिया और उसको देखा आस-पास, चूँकि उसको कोई दिखा नहीं वहाँ पर, तो उसने उस पर्स को अपने पास रखा और वहाँ से चल दिया और भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया कि भगवान आपने मेरी सुन ली। थोड़ी देर में एक वहाँ पर एक नाविक आता है और वो भगवान से कहता है कि भगवान मैं वापस समुद्र में जा रहा हूँ काफ़ी दिनों के लिए, 10-15 दिन मुझको लगेंगे लौटने के लिए और तब तक आप मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा और मेरा भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता हूँ, वहाँ पे तूफ़ान आते रहते हैं समंदर में। तो ये प्रार्थना करके वो वहाँ से जाने लगा, इतनी ही देर में वहाँ पर मंदिर में पुलिस आ गई। पुलिस किस लिए आ गई? क्योंकि जो बड़ा व्यापारी था, जिसका पर्स गिरा था, उसको पर्स जब नहीं मिला, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट करी और बताया भाई ऐसे-ऐसे गया था, तो पुलिस वहाँ पर आ गई और वो नाविक वहाँ पर मिला उसी मौके पर, तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आया था और ये नाविक ही यहाँ पर है, जबकि बीच में वो श्रद्धालु जो वो गरीब था, वो जा चुका था। तो क्या हुआ कि पुलिस उसको पकड़ कर ले जाने लगी। तो ये जो साहब खड़े थे हमारे भक्त के भगवान के रूप में भक्त जो थे, मूर्ति विग्रह बनकर, इनसे रहा नहीं गया और ये अचानक से बोल पड़े। कि नहीं, नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इसने कुछ नहीं किया इस नाविक ने और जो वो एक बुजुर्ग आया था, वो ऐसे-ऐसे करके, ऐसे-ऐसे कपड़े पहन रखे थे उसने, ऐसे-ऐसे करके आया था, वो इनका व्यापारी का जो पर्स है उनके पास है। तो पुलिस ने सब सुनी, देखी, सुनी और उनके पास गया, उसको ढूँढा-ढाँडा गया, वो मिल गया और वो अपने घर में छोटा-मोटा सामान भी खरीद के ले गया था, बाकी वो पर्स भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, व्यापारी को लौटा दिया गया और उस जो बुजुर्ग था या जो वो था उसको पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। तो शाम को जब मंदिर बंद होने का समय आया तो प्रभु अपनी जगह वापस लौट के आए और उसने सारा हाल बताया कि भगवान ऐसी-ऐसी घटना आज हुई है और ऐसा-ऐसा हुआ है। तो बोले तुमने सब गड़बड़ कर दिया।
बोले क्या हुआ प्रभु, मैंने तो बहुत सही काम किया हूँ। उसका व्यापारी का पर्स था बेचारे का, ले कोई और गया था, कोई और जेल जाने वाला था, उसके बदले में बेचारे को सजा होने वाली थी, जबकि वो तो अपना समंदर में व्यापार करने के लिए जाने वाला था, अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने वाला था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने सब चौपट कर दिया, मैं तुमको बताता हूँ। ये व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन इसके पास में अनाप-शनाप तरीके से भी धन आता है, और अगर थोड़ा-सा धन निकल भी जाता, तो इसकी सेहत पे किसी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बूढ़ा था, वो 1 हफ्ते से भूखा था, उसका परिवार। उसको वो पर्स इसीलिए मिला था क्योंकि मेरी योजना का वो पार्ट था, ताकि वो उस पर्स को ले आकर, उसने चोरी तो नहीं करी थी, वो मंदिर में ही आया था, उसको मंदिर में ही मिला था, ना उसने पॉकेटमारी करी थी। तो वो उसको अपने घर ले गया था, और अपने जिस तरीके से उसने मुझको भी भोजन-वोजन अर्पण किया था, और मुझको धन्यवाद करते हुए अपने परिवार को वो भोजन करा रहा था। लेकिन अब वो कहाँ है? अब वो जेल में है, और वो पर्स भी उसको मिल चुका है। तो अब उसका जो परिवार है, वो फिर से कई दिनों तक भूखा रहेगा, जब तक कि वो जेल से वापस नहीं आ जाएगा। और जो नाविक था, समंदर में तूफान आने वाला था, इसलिए मैं उसको जेल में डलवाने वाला था कि अगर वो जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी इस बार। तो अगर 1-2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए भी वो जेल चला जाता, उसके बाद वो अपने आप छूट भी जाता, तो ये सब मेरी योजना का मैंने जो योजनाएँ लोगों के लिए बना रखी थी, तुमने उसमें डिस्टर्ब कर दिया सब। तो कहानी बहुत छोटी-सी है, और लेकिन इसका सार बहुत गंभीर है। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या हो रहा है हमारे आस-पास, हमको कुछ भी नहीं पता, क्या होने वाला है। और भगवान ने, जैसे कहते हैं ना, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीवन। हमारा ट्रेज़र का मार्च में विथड्रॉल सिस्टम रुकना, फिर ये इस मंच का बनना, फिर आज तक का ये सफ़र, आज 4775 लोग इस मंच पर मौजूद, और ये पूरा कोर टीम, हमारा एडमिन पैनल, उसमें भी छोटी-मोटी तुनक-मिज़ाजी, और फिर हम सब साथ में हैं। फिर हम 1 नवंबर का इंतज़ार, ब्लॉकचेन, हमारे अमूल्य सर का आना, टीएफटी का आना। किसने सोचा था ये सब मार्च के महीने में? जब ये मंच बना था, जब अमूल्य सर नहीं थे, तो भी शायद हम लोग, टीएफटी भी हमारे बीच में था, आ भी चुका था, लेकिन हम उस पावर को नहीं समझ पा रहे थे। तो जो आने वाला समय है, वो भगवान ने हम सबके लिए बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है। बस सिर्फ बात इस बात की है कि हमें इस बात पर कितना यकीन है, कितना विश्वास है, और कुछ नहीं। क्योंकि हर इंसान के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा, और अच्छा नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है, अगर वो हमारे मन का नहीं है, तो भी वो अच्छा है। क्योंकि जो होने वाला है, वो हमको कुछ भी नहीं पता। तो ये जो वक़्त है, ये जो समय है, ये जो खुशियों के पल हमारे बीच में चल रहे हैं, हर इंसान के जीवन में ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोच रखा है, लिख रखा है। सही समय आने पर वो सब उसके जीवन में उसको प्राप्त हो जाता है। सब्र का फल मीठा होता है, हम लोग सुनते चले आए हैं, और आज मैं फिर अपने इस मंच से, इसको ईश्वर का मंच मानते हुए, फिर से एक अपील और एक मैसेज की बात करता हूँ मैं, कि वो यूनिवर्स के माध्यम से हमारे श्री स्टीवन अलेक्जेंडर के दिमाग तक पहुँचे, उनकी पूरी टीम तक पहुँचे, जो भी उनका विथड्रॉल सिस्टम का ऑपरेशनल हेड हो, जो भी हो, वो हमारे बीच में उन सब चीज़ों को शुरू करें, जिस चीज़ का उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो जो आने वाला वक़्त है, वो हमारा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब ईश्वर के प्रिय हैं, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर, और कोई भी पिता अपने बच्चों को किसी भी अवस्था में दुखी नहीं देख सकता है। लेकिन हमें वो कर्म भी करने पड़ेंगे कि जब हम अपने पिता के प्रिय बने। तो ईश्वर जो हमसे अपेक्षाएँ रखता है, हमें उसको भी पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी कर्म, हमारी नियत, वो सब कुछ हमारे साथ चल रहा है। तो जो परिणाम हमारे जीवन में आने वाले हैं, और जो हमको खुशियाँ मिलने वाली हैं, उसके लिए हम उस परमपिता परमेश्वर को बार-बार कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। और इसी कहानी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सबने मुझको सुना, समझा, और मुझे लगता है ये स्टोरी आप सबको इंस्पायर करेगी। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं, थोड़ा-सा और अपने भरोसे को प्रगाढ़ करें, और अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को और स्ट्रॉन्ग करें। 1% भी डाउट अपने दिमाग में ना आने दें। 1 नवंबर से अगर विथड्रॉल स्टार्ट होना है, तो होना है। जो पहला हफ्ता होगा, जिस तरीके से प्रकाश सर ने कहा, वो हमारी खुशियों के उससे सराबोर हमको करने वाला है। हम सब उसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं, उसका आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। वो परमपिता परमेश्वर
आप सबको वो खुशियां दे जिनकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया और जो कल होने वाला है, आने वाला जो भी कल है और जो पल है, वो सब हमारे लिए बहुत, बहुत, बहुत बेहतर होने वाला है। आप इस पूरे मंच को और ईश्वर को और श्री अमूल्य सर को सादर कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि धन्यवाद। सौरभ सर, यस सर। एक बात ये क्लियर कर देना, अगर आज रात को कोई नोटिफिकेशन आता है विड्रॉल के लिए, तो हम उसी समय मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे।